हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 एन पार्ट 1। क्वेश्चन है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस दिया गया है जिसकी पहली टर्म है 2, सेकंड 6, थर्ड 11, फोर्थ 17 और आगे डॉट 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 A7, यानी कि हमें 4 टर्म्स दी गई हैं A1, A2, A3, A4। हमने A5 मालूम करनी है, A6 मालूम करनी है और A7। बेसिकली हमें A7 टर्म मालूम करनी है। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमें फार्मूलाज दिए गए थे और हमने क्या किया, n की वैल्यू 1, 2, 3 डाली और हमें A1, A2, A3, 4 मिल गई। यहाँ पे हमने फार्मूला खुद बनाना है या खुद देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 2, 6, 11 और 17 इनमें क्या पैटर्न है। तो वो पैटर्न कैसे फाइंड आउट करेंगे। A1 लिखते हैं हम, जो हम देख सकते हैं 2 है। अब A1 में क्या ऐड करूं कि 6 बन जाए, ये आपने सोचना है। ऑब्वियसली A1 यानी 2 के अंदर मैं 4 ऐड करूंगा तो 2 + 4 = 7 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड टर्म देखते हैं। A2 में क्या ऐड करूं कि 11 बन जाए। A2 हमने क्या निकाली, क्या दी गई है 6, तो मैं देख सकता हूं 6 में मैं 5 ऐड कर रहा हूं तो 11 बन रहा है। तो हम कुछ ट्रेंड नोट करते हैं। अगेन A4 देखते हैं। A3 में क्या ऐड करूं कि 17 बन जाए। 11 है A3 हमारा, 11 में 6 ऐड करूं तो 17 बन जाते। तो अब हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हमने A1 से A2 बनाई थी तो हमने 4 ऐड किया और जब A2 से A3 बनाई तो हमने 5 ऐड किया, फिर हमने 6 ऐड किया। तो नेचुरली पैटर्न क्या है, नेक्स्ट टर्म यानी A5 जो हम मालूम करना चाहते हैं, 5th टर्म हमारे सीक्वेंस में, उसमें हम क्या करेंगे 7 ऐड करेंगे, क्योंकि हमने देखा 4, 5, 6 तो नेक्स्ट ऑब्वियसली हमारे पास 7 बचता है। तो A4 जो हमें दी गई है वो है 17 में हम 7 ऐड करेंगे तो बनेगा 24, ये हमारी 5th टर्म है। इसी तरह 6th में हम 6 कैसे मालूम करेंगे, A5 में हम 8 ऐड करेंगे जो 7 से नेक्स्ट नंबर है, तो 24 + 8 32। अब A7 कैसे मालूम करेंगे, अपनी A6 के अंदर 8 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है 9, तो 32 में 9 ऐड कर देंगे तो हमारा A7 आ जाएगा 41। और हमने A7 ही मालूम करनी थी जो कि इंडिकेटेड टर्म थी जो हमें कहा गया था मालूम करने के लिए। तो A7 = 41। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। तो इसमें हमें सीक्वेंस जो दिया गया है वो है 1, 3, 12, 60। A5 मिसिंग है और A6 हमने मालूम करनी है। तो अगेन A1 देखते हैं 1 है, A2 3 है, A3 जो है 12 है, A4 60 है और A6 हमने मालूम करनी है। तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन का तरीका यूज़ करते हैं। अमूमन अगर नंबर्स के दरमियान में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा हो तो हम मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं। तो A2 जो है वो हमें 3 दी गई है, A1 है 1, तो A1 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए, 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 × 3 = 3। इस तरह हम A2 देखते हैं। A3 किस तरह मालूम करेंगे, A2 से क्या मल्टीप्लाई करूं, यानी A2 जो है हमारा 3 है, 3 से क्या मल्टीप्लाई करूं 4। जब मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे थर्ड टर्म यानी 12 मिल गई। फोर्थ टर्म क्या है, A3 से क्या मल्टीप्लाई करूं, यानी 12 से क्या मल्टीप्लाई करूं 5, तो 12 5s are 60। अब इन तीनों में अगर आप पैटर्न देखें तो मैंने पिछली टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई किया 3, 4 और 5, यानी जितनी भी टर्म है सेकेंड टर्म में 3 मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म में 4 मल्टीप्लाई किया, फोर्थ टर्म में 5। अगर मैं वैसी ज़ुबानी पूछूं 5th टर्म मालूम करने के लिए हमें पिछली टर्म में क्या मल्टीप्लाई करना होगा 6। 7th टर्म मालूम करने के लिए हमें A6 से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7। बस सिंपल है। तो हम अगेन देखते हैं A5 निकालनी है तो A4 के साथ में नेक्स्ट इंटीजर जो है 5, यानी टर्म मेरी 5वीं है तो नेक्स्ट नंबर है 6, तो मैं 60 से 6 मल्टीप्लाई करूंगा 360 आता है। इसी तरह अगर मैं A6 मालूम करना चाह रहा हूं तो A5 के साथ नेक्स्ट नंबर जो है 6 से नेक्स्ट नंबर 7 है,
तो 7 मल्टीप्लाई करूँगा, 360 इंटू 7, आंसर इज 2520। तो यही हमारी इंटरेस्टिंग टर्म है जो हमने मालूम करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ पर हमें जो नंबर दिए गए हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। 1 फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है 3/2, थर्ड टर्म है 5/4 एंड फोर्थ टर्म है 7/8। A7 हमने मालूम करनी है। अब इसमें हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है, और वो पैटर्न क्या है कि न्यूमरेटर को देख लेते हैं और डिनोमिनेटर को देख लेते हैं और दोनों को अलग अलग सीक्वेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं। न्यूमरेटर सबसे पहली जो टर्म है मेरी वो फ्रैक्शन में नहीं है 1, तो उसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये 1/1 है, क्योंकि उसका आंसर 1 ही होगा। तो ऊपर क्या हो गए सबके 1 3 5 7, ये ऊपर वाली टर्म्स हो गई, यानी न्यूमरेटर में हो गई। एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 2 4 8, ये सीक्वेंस सेकंड बन गया। तो आप ज़रा मुझे बताइए 1 3 5 7 ये क्या नंबर है? वैसे ही पता लग रहा है ये ऑड नंबर्स हैं। तो 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह हमारे ऑड नंबर्स चलते रहेंगे, लेकिन हम इसे करके भी देख लेते हैं। तो A1 है हमारा इस सीक्वेंस 1 में 1। अब 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं मैं कि 3 बन जाए, ऑब्वियसली ऐड करूं, बल्कि ऐड करूंगा 2, तो 1 में 2 ऐड करूंगा तो 3 बन जाएगा। तो सीक्वेंस 1 जो है उसमें 1 3 5 7, A1 में क्या मैं ऐड करूं, A1 मतलब 1, तो A1 यानी 1 में मैं 2 ऐड करूंगा तो 3 बन जाएगा। इसी तरह A2 3 में 2 ऐड करूंगा तो 5 बन जाएगा, जो कि हमारी थर्ड टर्म है इस सीक्वेंस 1 में। इसी तरह A4 जो है वो 7 है, 7 कैसे बनेगा, 5 में 2 ऐड कर दूंगा। तो ये हमारा पैटर्न गया कि ये बेसिकली ऑड नंबर हैं और हर टर्म में 2 ऐड करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। इसी तरह अगर मैंने A5 मालूम करना होगा तो A4 यानी 7 के अंदर 2 ऐड करूंगा तो 9 मिल जाएगा, 9 में 2 ऐड करूंगा 11 मिल जाएगा। तो A7 क्या होगी, A6 यानी 11 में 2 ऐड करूंगा 13। इस तरह हमारी थर्ड टर्म 7th टर्म हमें मिल गई न्यूमरेटर की। सिमिलरली सीक्वेंस 2 जो हमने डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व किया था वो क्या था, 1 2 4 8। नंबर देख के पता लग रहा है कि हर नंबर पिछले नंबर से डबल है, यानी 2 जो है वो 1 से डबल है तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है। 4 जो है वो 2 का डबल है, यानी हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 8 जो है वो 4 का डबल है, यानी हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बन गया। तो अगेन A2 किस तरह मिलेगी, A1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। A3 किस तरह मिलेगी, A2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। A4 कैसे मिलेगी, A3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। A5 कैसे मिलेगी, A4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 8 को 2 से करूंगा तो 16। A6 कैसे मिलेगी, A5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32। और A7 क्या है, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64। दिस वे हमने डिनोमिनेटर की भी 7th टर्म यानी 64 ढूंढ ली। तो अब मैं लिख सकता हूँ सीक्वेंसेस दोनों 1 3 5 7 9 दिए गए थे, 11 13 हमने फाइंड आउट कर लिए, और डिनोमिनेटर यानी सीक्वेंस 2 में हमारे पास 1 2 4 8 16 दिए गए थे, 32 64 हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम इन्हें दोनों सीक्वेंसेस को कंबाइन कर देते हैं। तो 1/1 इज़ 1, वैसे लिख लेते हैं। 3/2 सेकेंड टर्म, 5/4 थर्ड टर्म, 7/8 फोर्थ टर्म, नेक्स्ट टर्म 9/16 है, नेक्स्ट टर्म 11/32 है, फिर लास्ट टर्म जो है 13/64 एंड 13/64 ही हमारी 7th टर्म है जो कि हमें मालूम करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट जो है हमें 4 दिया गया है। यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो है 1 1 -3 5 -7 एंड देन डॉट 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 हमें 8th टर्म मालूम करनी है। तो अगेन हम इसमें क्या करते हैं, इसमें ऑल्टरनेट नंबर्स के सीक्वेंस बना लेते हैं। तो सीक्वेंस 1 जो है हमारे पास उसमें हम पहली टर्म यानी 1 ले लेते हैं, फिर थर्ड टर्म जो कि -3 है वो ले लेते हैं, फिर 5th टर्म जो कि -7 है वो ले लेते हैं। और दूसरा सीक्वेंस क्या है, ऑल्टरनेट लेना था, तो पहली हमने ले ली तो यहाँ पे दूसरी और चौथी टर्म यानी 1 और 5 सीक्वेंस 2 में लिख लेते हैं। अब मुझे बताइए, ऑब्जर्व कीजिए कि A1 में मैं क्या ऐड करूं, यानी 1 में मैं क्या ऐड करूं कि -3 बन जाए। तो 1 में मैं -4 ऐड करूंगा तो हमारा -3 बन जाएगा, जो कि हमारे सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह
A3 यानी -3 में मैं क्या ऐड करूं कि -7 बन जाए? -3 में ऑब्वियसली मैं -4 ऐड करूंगा तो -7 बन जाएगा, तो A3 इज इक्वल टू -7। A4 जो है वो कैसे बनेगी? A3 के अंदर मैं अब -4 ही ऐड करूंगा। A3 क्या है? -7, तो -7 में मैं -4 ऐड करूँ, -11 बन जाएगा। तो अब -11 हमारा बन गया। उससे नेक्स्ट टर्म अगर ये तो हमारा सीक्वेंस, इनफैक्ट सीक्वेंस 1 कंप्लीट हो गया। सीक्वेंस 2 को देखते हैं। A1 इज इक्वल टू 1 है हमारे नंबर में, और 1 और 5 यहाँ पे दो ही हैं। तो A1 में क्या ऐड करूँ कि 5 बन जाए? 4 ऐड करूँगा तो 5 बन जाएगा। अब 5 में मैं क्या ऐड करूँ? A3 के जो मेरी इसमें सीक्वेंस 2 में नेक्स्ट टर्म बनेगी, मैं अगेन 5 में 4 ऐड करूँगा तो 9 बन जाएगा। 9 में मैं फिर 4 ऐड करूँगा तो 13 बन जाएगा। इस तरीके से मेरे जो दोनों सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंस 1 1 -3 -7 -11 एंड सीक्वेंस 2 1 5 9 13, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो अगेन मेरी जो टोटल सीक्वेंस बनेगा वो 1 -3 5 -7 देन 9 देन -11 एंड 13। तो जो A8 है हमारी इंडिकेटिंग टर्म जो पूछी गई है हमें मालूम करने के लिए, वो बनी 13। क्वेश्चन 2 पार्ट 5। अगेन यहाँ पर हमें 1 -3 5 -7 9 -11 दिया गया है और हमें कहा गया है कि 8th टर्म मालूम कीजिए, यानी 7 टर्म्स हमें दी गई हैं, 8th टर्म हमने मालूम करनी है। तो हम अगेन ऑल्टरनेट टर्म्स पे सीक्वेंस बना लेते हैं, यानी पहली, तीसरी, पांचवी ये टर्म्स हम अलग कर लेंगे। तो वो पहली टर्म क्या है हमारी सीक्वेंस 1 में 1, तो हम इसे अलग लिख लेते हैं। नेक्स्ट 5 ऑल्टरनेट करेंगे, देन 9, तो ये 1 5 9 हो गए। दूसरी टर्म क्या थी? -3 -7 -11, तो ये दूसरा सीक्वेंस हो गया, यानी हमारे पास दोनों सीक्वेंस आ गए। तो अब A1 अगर हम देखें, A1 जो है 1 दिया गया है हमें, 1 में क्या ऐड करूं कि 5 बन जाए, जो कि नेक्स्ट टर्म है हमारी। A1 में मैं 4 ऐड करूंगा तो 5 बन जाएगा। उससे नेक्स्ट टर्म क्या है? 9, तो 5 में मैं 4 ऐड करूंगा, 9 बन जाएगा। अब 9 से नेक्स्ट टर्म कैसे मालूम करूंगा? 9 में मैं 4 ऐड कर दूंगा, सब में 4 ही ऐड हो रहे हैं, तो 9 + 4 जो है वो 13 है। इसी तरह जो हमारा दूसरा सीक्वेंस था उसमें A1 जो थी वो -3 थी, एंड देन -7 देन -11। A1 में यानी -3 में मैं क्या ऐड करूं कि -7 बन जाए? तो -3 में मैं -4 ऐड करूंगा तो -7 बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं थर्ड टर्म मालूम करनी हो तो -7 में क्या ऐड करूं कि -11 बन जाए? -4, तो मैं उसमें -4 ऐड करूंगा, -11 बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म ढूंढनी है A4, तो A3 में यानी -11 में क्या ऐड करूं मैं? -4 ऑब्वियसली, तो -4 -11 -15, तो ये हमारी टर्म आ गई। दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो A8th टर्म आती है वो आती है 13। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।